Please don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel Learn English with Bawazeer and hit the bell icon. Never miss any update from my YouTube channel. Thank you for subscribing my YouTube channel. हाय एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं एक न्यू स्ट्रक्चर जो है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है तुले हुआ है या आमदा है, कोई काम करने पर तुले हुआ है। जैसा कि हम कहते हैं वो मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुले हुई है। तुम ऑस्ट्रेलिया जाने पर क्यों तुले हुए हो? वो आइसक्रीम खाने पर तुला हुआ है। बच्चे टीवी देखने पर तुले हुए हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस बेंट ऑन प्लस आईएनजी या नाउन एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेंट ऑन के साथ जो आईएनजी आएगा हम उसको जेरेंट कहेंगे। बी फॉर्म्स के मतलब है दोस्तों प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करें तो एम, इज, आर रहेंगे। अगर वही हम पास्ट में बोल रहे हैं तो वॉज और वर रहेगा। अगर हम फ्यूचर में कह रहे हैं तो दोस्तों विल बी रहेगा। तो आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप इसको 3 टेंसेस में भी बना सकते हैं। बेंट ऑन का मतलब होता है टू बी वेरी डिटरमाइंड टू डू समथिंग। चलिए दोस्तों, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जाने पर तुले हुआ है। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे ही, उसके बाद बी फॉर्म लेंगे इज, ही इज, देन हमारा स्ट्रक्चर बेंट ऑन, ही इज बेंट ऑन। गो को हम आईएनजी ऐड करेंगे गोइंग, ही इज बेंट ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया जाने पर तुले हुआ है। वही सेंटेंस को हम पास्ट में कहना चाहते हैं तो इज की जगह हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज बेंट ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ही वॉज बेंट ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया जाने पर तुले हुआ था। वही सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में कहना चाहते हैं तो दोस्तों विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ही विल बी बेंट ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया जाने पर तुले हुआ रहेगा। वो मुझसे बहस करने पर आमदा है या वो मुझसे बहस करने पर तुले हुई है। पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों शी, देन बी फॉर्म का इस्तेमाल इज, शी इज, देन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे बेंट ऑन, शी इज बेंट ऑन। आर्ग्यू एक वर्ब है, आईएनजी ऐड करेंगे। शी इज बेंट ऑन आर्ग्यूइंग विथ मी। वो मुझसे बहस करने पर तुले हुई है। इसको हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इज का इस्तेमाल हम पहले करेंगे। इज शी बेंट ऑन आर्ग्यूइंग विथ मी। क्या वो मुझसे बहस करने पर तुले हुई है? पास्ट में हम कहना चाह रहे हैं तो दोस्तों वॉज शी बेंट ऑन आर्ग्यूइंग विथ मी। क्या वो मुझसे बहस करने पर तुले हुई थी? फ्यूचर में हम कहना चाह रहे हैं तो विल शी बी बेंट ऑन आर्ग्यूइंग विथ मी। क्या वो मुझसे बहस करने पर तुले हुई रहेंगी? यही सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका नेगेटिव इस तरह से रहेगा मी। बेंट ऑन के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज बेंट ऑन नॉट आर्ग्यूइंग विथ मी। वो मुझसे बहस करने पर नहीं तुले हुई है। शी वॉज बेंट ऑन नॉट आर्ग्यूइंग विथ मी। शी वॉज बेंट ऑन नॉट आर्ग्यूइंग विथ मी। वो मुझसे बहस करने पर नहीं तुले हुई थी। चलिए दोस्तों, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम उसकी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on destroying her life? वो मेरी जिंदगी नर्क बनाने पर तुले हुई है। She is bent on making my life hell. वो इंग्लिश सीखने पर तुले हुआ है। He is bent on learning English. तुम मुझसे लड़ने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on fighting with me? वो 6 पैक्स बनाने पर तुले हुआ है। He is bent on making 6 पैक्स। वो फेमस होने पर तुले हुआ है। He is bent on being famous। वो सुसाइड करने पर तुली हुई है। She is bent on suicide। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लर्न इंग्लिश विद बावाज़ीर। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ। Till then, take care, have fun.